ज़माना फैशन वाली बहू का। प्रीति बहुत फैशनेबल लड़की थी। उसके परिवार में सब उससे बड़ा परेशान थे। वह सबको हर वक्त बस फैशन की टिप्स देती रहती थी। अरे ये क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? क्यों, सही तो लग रहे हैं। बस सही ही नहीं लगना है, हमें पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है। अरे क्या ज़रूरत है ये सब सोचने की? ज़रूरत कैसे नहीं? आप स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी सब सहेलियां मुझे अपना फैशन आइकॉनिक मानते हैं, और आप हैं कि इन कपड़ों में मेरे साथ जाना चाहते हैं। अरे लेकिन सबको अपनी पसंद और अपनी सहूलियत से कपड़े पहनने का अधिकार होता है प्रीति। मैं इन कपड़ों में बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो हम उस पार्टी में जाएंगे ही नहीं। अरे क्यों, क्यों नहीं जाएंगे? बस कह दिया ना, नहीं जाएंगे। मुझे वहाँ अपनी खिलियाँ नहीं उड़वानी। अरे कैसी खिल्ली? सब यही कहेंगे कि तुम तो इतनी अच्छी बन के आती हो और तुम्हारे पति इतने सिंपल से। बोलो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सहेलियों के सामने? इससे तो अच्छा है कि हम पार्टी में ही ना जाएं। ओहो प्रीति, तुम ना कभी कभी हद कर देती हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या पहनूं मैं? ये हुई ना बात। राजेश उन कपड़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर प्रीति के आगे उसकी एक ना चली। प्रीति ऐसे ही घर के अन्य सदस्यों के साथ मनमानी करती। नेहा, तुम ये गाउन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है। पर भाभी, आपको ये लगता है कि ये मेरे पर अच्छा लगेगा? अरे ये लेटेस्ट फैशन है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे भैया के साथ हम फिल्म देखने गए थे, उस हीरोइन ने ऐसे ही तो गाउन पहना था। हाँ भाभी, पर उसका कॉम्प्लेक्शन अलग था। यह रंग मेरे ऊपर सूट नहीं होगा। यह तुम्हारा वहम है। नेहा, तुम्हारे कॉलेज की पार्टी में सबसे ज़्यादा फैशनेबल तुम ही दिखोगी। मानो मेरी बात। ठीक है भाभी, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। थैंक यू भाभी। प्रीति खुश हो जाती है। एक दिन प्रीति के घर पार्टी हो रही होती है और उसने अपनी सास के लिए बहुत ही भारी साड़ी खरीदी होती है। अरे बहू, ये साड़ी पहनने की अब मेरी उम्र नहीं रही। मैं तो कोई हल्की सी साड़ी ही पहन लूँगी। ये कितनी भारी साड़ी है, मुझसे संभाली ही नहीं जाएगी। अरे मम्मी जी, आपकी देवरानी जिठानी फंक्शन में आ रही है ना? कितने टाइम बाद, तो आपको कुछ अच्छा पहनना चाहिए। आप देखना, सब आपकी साड़ी और ये ज्वेलरी देखकर जल जाएंगी। यह प्रीति का वादा है, वादा। प्रीति अपनी सास की एक नहीं सुनती और उनको वही भारी साड़ी और ज्वेलरी पहना देती है। लेकिन फंक्शन में प्रीति की सास को बहुत ही असुविधा हो रही होती है साड़ी संभालने में। वो जहाँ भी जा रही थी, उनकी साड़ी बार बार उनके पैर में अटक रही थी। इस साड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, और ये भारी सा हार गले में कितना चुभ रहा है। ये झुमके तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मेरे कान ही काट देंगे। ये बहू हमें फैशन के नाम पर अपनी ही मनमानी करती रहती है। प्रीति की सास की देवरानी और जेठानी उनका मजाक बनाने लगती है। जीजी को भी क्या इस उम्र में शौक चढ़ा है इतना बन ठन के घूमने का? अरे कोई शौक नहीं चढ़ा, सब दिखावा है, दिखावा। बेटा ज़्यादा कमाने लग गया है ना, तो हमें जलाने के लिए ये सब पहना है। अरे हमें क्या? प्रीति की सास अपनी देवरानी और जेठानी को खुद पर हंसता देख बहुत शर्मिंदा होती है और जल्दी से अपने कमरे में जा ही रही होती है। तभी उनका पैर साड़ी में अटकता है और वो गिर पड़ती हैं। सब सासू माँ की तरफ दौड़े चले आते हैं। अरे माँ, आप ठीक तो हो? ओहो बेटा, ठीक हूँ मैं, प्रीति कहती है। कहीं चोट तो नहीं लगी ना मम्मी जी? नहीं, बस बच गई राम जी के आशीर्वाद से। गिरी कैसे माँ? अरे बेटा, ये साड़ी इतनी भारी है कि मुझसे संभाली ही नहीं जा रही। मैंने मना भी किया था बहू को, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखा प्रीति, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फैशन से ज़्यादा ज़रूरी सहूलियत ज़रूरी है। जब किसी को कोई कपड़ों में असुविधा हो रही हो, तो चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, सब बेकार ही लगता है। आज तुम्हारी फैशन की जिद की वजह से माँ गिर गई। प्रीति को पछतावा होता है कि उसके कारण उसकी सास को इतनी तकलीफ हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अब कभी भी अपनी पसंद आप पर नहीं थोपूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी, मैं ये हमेशा याद रखूंगी कि सहूलियत पहले, फैशन बाद में।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।